हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू लाइव कोडिंग हब। आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है लाइव कोडिंग हब में। तो आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू ई गवर्नेंस के थर्ड की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में 100% आएंगे। सारे क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। बहुत सारे पेपर को एनालाइज करने के बाद फिर आपको इस क्वेश्चन को दिया जा रहा है जो आपके इस बार इस क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे आपके एग्जाम में। अगर आपसे बात करें तो आप सभी लोग तो पहले ही ऑलरेडी हमने इंट्रोडक्शन टू ई गवर्नेंस की वन शॉट लेक्चर हमने प्रोवाइड कर रखा है जो आपके लाइव कोडिंग हब के यूट्यूब चैनल पे मिल जाएँगे, वहाँ से जाकर आप सभी स्टूडेंट देख सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोग अगर बात करें कि आपके यूनिट नंबर 3 की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके इस एग्ज़ाम में आपको किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं और उसमें आपको क्या-क्या ध्यान में रखना है। सभी बच्चे ये गलती कर जाते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं लेकिन आपको क्वेश्चन आते हुए भी आप उसको जवाब नहीं दे पाते हैं और आपको नंबर कम आ जाते हैं। इन सारी चीज़ों को हम लोग बेस्ट पॉइंट को बात करेंगे कि कौन-कौन से पॉइंट्स हम लोग बात करें, कौन-कौन से पॉइंट्स को हमें कराना है, किस तरह के क्वेश्चन अगर हमें इन सारी चीज़ों को हम लोग बात करने वाले हैं इस क्वेश्चन में। सबसे पहले हम लोग चलते हैं यूनिट नंबर 3 की मोस्ट टॉपिक्स को देखते हैं कि कौन-कौन से टॉपिक्स हैं जो आपके सिलेबस में है। यहाँ पे हम बात करेंगे जो यूनिट 3 की नाम है वो क्या है? स्ट्रक्चर एंड मॉडल्स ऑफ द ई-गवर्नेंस। स्ट्रक्चर और मॉडल्स ऑफ द ई-गवर्नेंस में हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रक्चर ई-गवर्नेंस के बारे में बात करते हैं। मॉडल्स ऑफ ई-गवर्नेंस के बारे में बात करते हैं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के बारे में बात करते हैं। इन्वेशन ऑफ द चेंजिंग मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं। स्टडी क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर के बारे में बात करते हैं, इश्यू के बारे में बात करते हैं, गवर्नमेंट प्रोसेस जिसमें करप्शन आपका आ जाता है, रिस्ट्रिक्शन आ जाता है, रजिस्ट्रेशन चेंजिंग आ जाती है, इस सिक्योरिटी के बारे में बात करेंगे और साइबर लॉ के बारे में बात करेंगे। ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपके ये टॉपिक्स हैं, इन्हीं टॉपिक्स में से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम बात करें कि यूनिट नंबर 3 की आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? ये सबसे पहला क्वेश्चन जो है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके 100% इस क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो इसे आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आप रख सकते हैं, तो आपको एग्ज़ाम में 100% देखने को मिल जाए। यहाँ पे पूछा गया है कि एक्सप्लेन कीजिए डिफरेंट मॉडल ऑफ द ई-गवर्नेंस। क्या-क्या मॉडल्स हैं आपके ई-गवर्नेंस के? ये सारे डिफरेंस को आपको बताना है, डिफाइन करना है। सबसे पहले अगर हिंदी वाले बात करें तो आपको हिंदी में पूछा जाएगा ई-गवर्नेंस की विभिन्न मॉडल की व्याख्या कीजिए। क्या कीजिए भाई? विभिन्न मॉडल्स की व्याख्या करिए। तो आप किसको-किसको व्याख्या करेंगे? तो आप बोलेंगे सर जी2सी के बारे में पहला हमारे पास मॉडल था। दूसरा हम मॉडल हमारे पास क्या था? गवर्नमेंट बिज़नेस के बारे में, जी2बी के बारे में। तीसरा मॉडल आपका क्या था भाई? तो आप कहेंगे जी2जी का था हमारे पास सर। अगर हम चौथे मॉडल की बात करें तो चौथा मॉडल क्या था? जी2ई। तो ये आपको सारे इसके बारे में आपको क्या करना है? एक्सप्लेन कर देना है। इस क्वेश्चन का जवाब आपको ऑलरेडी पता चल जाएँगे। अभी तक इस क्वेश्चन का जवाब आपको पता नहीं चला है, तो आप जाकर वन शॉट लेक्चर को ज़रूर देख लीजिएगा। लाइव कोडिंग हब पे ऑलरेडी पढ़े हुए हैं और बहुत सारे बच्चे उसमें प्यार दिए हैं और ज़रूर अगर आपको लेक्चर अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है? दूसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और दूसरा क्वेश्चन भी अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इसमें आपसे पूछा जाएगा कि एक्सप्लेन कीजिए आर्किटेक्चर ऑफ द ई-गवर्नेंस विथ डायग्राम। डायग्राम के साथ आपको एक्सप्लेन करना है। डायग्राम आपको बनाना है तो सिंपल सी बात है कि हमारे पास जो डायग्राम बनते हैं, वो आपको कैसे बना देना है डायग्राम। तो आपको बात करें कि सिंपल सी बात है कि आपको यहाँ पे लिखना है सिटीज़न, क्या लिखना है? सिटीज़न, सिटीज़न्स, ठीक है? उसके बाद से आपको लिखना है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जिसे हम लोग लिख देते हैं जीडीपी। उसके बाद से आपको लिखना है नेटवर्क, उसके बाद से आपको लिखना है डाटाबेस, डेटाबेस, उसके बाद से आपको लिखना है एप्लीकेशन, कि हमारे पास क्या होते हैं, एक एप्लीकेशन, ठीक है? और इन सबको क्या कीजिएगा, आपस में जोड़ दीजिएगा, ये आपके क्या बन जाएँगे, एक डायग्राम बन जाएँगे, जो हर दूसरे इन चारों पार्टों से आपको क्या मिलके काम करते हैं इन सारी चीज़ों। अगर हम बात करें इसके पॉइंट को आपको क्या-क्या पॉइंट्स लिखना है, तो मेन इंपोर्टेंट जो पॉइंट लिखना है, वो आपको एक्सप्लेन करना है। आर्किटेक्चर तो आपने बना दिया डायग्राम, तो सबसे पॉइंट पहले आपको बताना है सिटीज़न। सिटीज़न के बारे में बताना है कि सिटीज़न क्या है? भाई सिटीज़न हम किससे बोलते हैं? दूसरा पॉइंट आपको लिखना है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के बारे में, किसके बारे में लिखना है भाई? गवर्नमेंट मेंट डिपार्टमेंट के बारे में लिखना है, डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट के बारे में। तीसरा पॉइंट आपको लिखना है कि नेटवर्क के बारे में, कि नेटवर्क क्या हमारे भूमिका निभाती है हमारे ई-गवर्नेंस प्रोजेक्ट में, नेटवर्क्स के बारे में, ठीक है? उसके बाद से आपको लिखना है डाटाबेस के बारे में, कि सारे हम ड जितने भी आपके ई-गवर्नेंस के एप्लीकेशन होते हैं, जो भी डाटा होते हैं, वो डाटा कहाँ पे सेव होते हैं? तो डाटाबेस में सेव होते हैं। इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करके बताना है। उसके बाद से आपको 5वाँ जो पॉइंट लिखना है, वो क्या लिखना है? तो आपको सीधे लिखना है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में। तो ये आपके मेन
पॉइंट हो गए, इन सब पाँचों पॉइंट के बारे में लिखना है और आपके ये क्या हो गए, डायग्राम हो गए। तो आपको बिल्कुल ये डायग्राम बना देना है और इन डायग्राम के हर एक पार्ट्स को आपको क्या कर देना है, एक्सप्लेन कर देना है। तो इस क्वेश्चन के जवाब मिल जाएँगे। ये भी आपका यूनिट नंबर 3 का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये 100% आपके कई बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और इस बार भी पूछने के चांस जो है वो 100% है। तो आप लोग भी इसे भी आप वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में आप रख सकते हैं, ठीक है? और आप ज़रूर इसे पढ़ कर जाइएगा। अगर आप पढ़ कर नहीं गए तो आपको अगेन आप बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस बार तो 100% की कैटेगरी में है और इस बार 100% आपको पूछा जाएगा। यूनिट नंबर 3 की अगर हम बात करें 3 की, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है आपको एक्सप्लेन करना है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। क्या होते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप? तो सारी चीज़ों को आपको एक्सप्लेन में बताना है। तो इसमें हमें कौन-कौन से पॉइंट को सबसे ज़्यादा ध्यान में रखना है? तो आप कहेंगे सर सबसे पहले तो हमें डेफिनिशन लिखना है और डेफिनिशन में हमें क्या लिखना है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप क्या होते हैं? जैसे अगर हम बात करें गवर्नमेंट की कोई भी प्रोजेक्ट है, लेकिन प्राइवेट कंपनी उसे बनाती है, जैसे आपका रेलवे बैंकिंग का जो है टिकट बुकिंग का, वो प्राइवेट कंपनी ने बनाई है, लेकिन किस पे काम करती है भाई? तो आप कहेंगे सर सरकारी, रेलवे तो सरकारी है, सरकारी पे काम करती है। तो इसी की बात करते हैं हम लोग कि आपका बेस्ट एग्ज़ाम्पल हो गया और इसके बारे में आपको सबसे पहले डेफिनिशन लिखना है। दूसरा पॉइंट आपको लिखना है ऑब्जेक्टिव, क्या उद्देश्य है हमारा प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के, तो आपको क्या लिखना है, ऑब्जेक्टिव लिखना है, ऑब्जेक्टिव्स लिखना है। तीसरा पॉइंट आपको क्या लिखना है, तो आपको एडवांटेज लिखना है सर। हम लोग बात करते हैं एडवांटेज की, जो एडवांटेज आपके बहुत इंपॉर्टेंट देने वाले। और चौथा पॉइंट आपको एक एग्जांपल दे दीजिएगा जो आपको सीधे बता सकते हैं कि ऑनलाइन बुकिंग टिकट, रेलवे टिकट बुकिंग आपका क्या है, ऑनलाइन, ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में आते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 आपके बहुत इंपॉर्टेंट है और 100% आपका ये क्वेश्चन इस बार एग्जाम जरूर मिल जाएंगे। आपको वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग मिस करके बिल्कुल भी मत जाइएगा एग्जाम बैठने। तो आप लोग इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, ऑलरेडी हमने वन शॉट लेक्चर आपको प्रोवाइड कर रखे हैं, वहाँ से आप जाकर सारे क्वेश्चन का जवाब भी देख सकते हैं और बहुत जल्दी हम लोग वन शॉट लेक्चर लेकर आए आपको एक महामैराथन सेशन इंट्रोडक्शन टू ई गवर्नेंस की। सभी स्टूडेंट चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें, आपका नोटिफिकेशन हर लेक्चर को मिलते रहे, ठीक है? तो उसमें हम लोग बात करेंगे एक ही लेक्चर में आपको यूनिट नंबर 1 से लेकर यूनिट नंबर 5 तक आपके एग्जाम के ओरिएंटेड जो आपके पॉसिबल क्वेश्चन जो बनेंगे, कितने लिखने हैं, इन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन और आपको सरल भाषा में बताकर भेजेंगे कि आपके नंबर बहुत ज़्यादा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कैसे पूछा जाएँगे? तो आपसे क्वेश्चन नंबर 4 जो आएँगे, एक्सप्लेन ईच सिक्योरिटी एंड मेथड के बारे में बात कीजिए। इसमें हमारे पास क्या आते हैं, ये भी आपके 100% कैटेगरी में जो भी आपका क्वेश्चन दिया गया है, ये बहुत पेपर को एनालाइज़ करने के बाद से आपको दिया गया है, जिससे कि आपको इस बार क्वेश्चन में यहीं से 100% ये दावा कर रहे हैं कि आपका जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, यहीं से पूछा जाएगा, इससे बाहर आपका कहीं भी क्वेश्चन नहीं आएगा। आप पेपर देने के बाद से आप पेपर यहाँ से मिला सकते हैं। सर जो आप क्वेश्चन बताए थे वही क्वेश्चन आए हैं, आप ज़रूर कमेंट, ठीक है? तो यहाँ से आपको यूनिट नंबर अगर हम 3 की बात करें, यूनिट नंबर अगर 3 की बात करें, यूनिट यहाँ से आपका चौथा नंबर क्वेश्चन है कि आपको एक्सप्लेन करना है ई सिक्योरिटी एंड के बारे में बताना है। यहाँ पे आप बात करेंगे सर कि हम अगर बात करें ई सिक्योरिटी और मेथड के बारे में बात करें, यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे पहले इम्पोर्टेंस क्या है? सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसमें, भाई हम लोग बात डाटा प्रोटेक्शन के बारे में बात करते हैं। जब सिक्योरिटी की बात आती है तो कोई भी एप्लीकेशन आपका क्या करता है, डाटा प्रोटेक्शन की बात करता है, प्रोटेक्शन की बात करता है। दूसरा हम लोग बात करते हैं कि जैसे हम लोग डाटा किस-किस से प्रोटेक्शन करते हैं, तो फायरवेल का प्रयोग करते हैं जिसमें हमने आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके बताए हैं। अगर हम सिस्टम प्रोटेक्शन की बात करते हैं तो एंटीवायरस से प्रयोग करते हैं, एंटी वायरस के बारे में लिखना है। चौथा पॉइंट अगर हम बात करें एन्क्रिप्शन के माध्यम से हम लोग बात करते हैं, एन्क्रिप्शन तो इस एन्क्रिप्शन के बारे में लिखना है। उसके बाद से आपको 5वां जो लिखना है सिक्योरिटी, वो क्या है, पासपोर्ट की सिक्योरिटी। पासवर्ड लगाकर हम स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगाकर, जिसमें हमने बात किया था, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड सिक्योरिटी के माध्यम से हम इस चीज़ को सेव करते हैं, सिक्योरिटी लगाते हैं। तो ये क्वेश्चन का जवाब है आपका, ये 5 हेडिंग आपको लिखना है, पूरी एक्सप्लेन करके पूरे डाटा प्रोटेक्शन के बारे में लिखना है, फायरवेल के बारे में लिखना है, एंटीवायरस के बारे में लिखना है, एन्क्रिप्शन के बारे में लिखना है और पासवर्ड सिक्योरिटी के बारे में लिखना है। ये क्वेश्चन आपको 100% आएँगे और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन 100 आपके एग्ज़ाम में ही आएँगे। बात करते हैं अपने यूनिट 3 की लास्ट क्वेश्चन के बारे में, 5वें क्वेश्चन के बारे में। तो 5वें क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, वो क्या पूछे जाएँगे कि एक्सप्लेन कीजिए साइबर लॉ। साइबर लॉ क्या है और साइबर क्राइम के बारे में, इन दोनों चीज़ों के बारे में बताना है। सबसे पहला जो आपका पॉइंट लिखना है, वो लिखना है डेफिनिशन लिखना है साइबर लॉ के बारे में भाई। आपको सीधे सिंपल सी बात है कि आपको डेफिनिशन ऑफ साइबर लॉ की, साइबर लॉज़ की, ठीक है? उसके बाद से आपको लिखना है दूसरा पॉइंट कि हैकिंग के बारे में लिखना है भाई, हैकिंग क्या होते हैं, हैकिंग के बारे में लिखना है। उसके बाद से आपको तीसरा पॉइंट लिखना है ऑनलाइन फ्रॉड की, ऑनलाइन फ्रॉडिंग कैसे हो रही है,
सारी चीज़ों के बारे में बताना है। आपको ऑलरेडी हमने वन शॉट लेक्चर में पूरे एक्सप्लेन करके बता दिए हैं और बहुत जल्दी महामैराथन सेशन लेकर आएँगे, उसमें आपको पूरे तरीके से बताया जाएगा। बात करेंगे चौथा जिस पे हम लोग आज बोलते हैं आइडेंटिटी थीम की, जिसमें हम लोग किसी की भी आइडेंटिटी, किसी की पहचान को चोरी करके और हम फ्रॉड करते हैं, तो हम लोग बोलते हैं। तो बस हम 5 में बात करेंगे कि इम्पोर्टेंट हमारे पास क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ साइबर लॉ कि साइबर लॉ में हमारे साइबर लॉ क्या क्यों इम्पोर्टेंस है, इसके बारे में आपको ये भी आपके क्वेश्चन 100% आएँगे भाई। ये भी क्वेश्चन आपके यूनिट नंबर 3 में आएँगे, ये क्वेश्चन यहाँ से बनने वाले हैं। तो आपको ज़रूर इस क्वेश्चन को सारी चीज़ों को जवाब देकर ज़रूर पढ़कर जाना है। अभी तक आप लोग सभी लोग आप लाइव कोडिंग हब को सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब कर लें। तो आज के लेक्चर में हम लोग यहीं तक बात करते हैं, फिर हम लोग बहुत जल्दी आपको महामैराथन से प्रोवाइड करने वाले हैं। तो सभी लोग जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोट्स को पाने के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर लें, वहाँ पे सारे नोट्स आपको मिल जाएँगे। तो आज के लिए हम लोग इतना ही बात करते हैं, फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक स्टूडेंट